एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार हर एग्जाम की आपकी तैयारी कराता हूं। प्री बोर्ड के लिए भी एक ऐसा क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए लेकर आया हूं। मैथ्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष रहने वाला है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम जो आपका पेपर है उसमें भी आपको काफी हद तक क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देर किस बात की है, फटाफट अपन शुरू करते हैं। बढ़िया से सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी धैर्य और शांति से सारी चीजों को समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए 96 और 404 का एचसीएफ होगा। यहां से देखो, चलिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो होगा वो आपका किस तरीके से निकलता है सभी जानते ही हैं। 96 को आपको क्या करना है, फैक्टर ज्ञात करने हैं। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। इस तरीके से आप फैक्टर जब निकालोगे फिर कॉमन निकालते हैं तो एचसीएफ जो निकलता है बेटा उसका आपका यहाँ पर एचसीएफ निकलेगा 2 की घात 2। 96 का जो होता है मैं लिख के बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, 2 की पावर 5 इंटू 3 निकलेगा। 404 के फैक्टर जो है यानी कि गुणनखंड जो है वो आपका 2 की घात 2 गुणित 101 रहेगा। और एचसीएफ जो होता है जो दोनों में कॉमन हो वो रहता है और घात कम हो तो 2 की घात 2 यानी कि 4 यहाँ पर आंसर रहेगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो शून्य वो होगा, ठीक है, तो वो रहने वाला है यहाँ पर x² - x + 12। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। एक यदि द्विघात समीकरण है x² + bx + c में शून्यक जो है अल्फा और प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगी वो होगी -b/a। कितनी होगी उसकी वैल्यू, -b/a। फोर्थ है आपका x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी, तो x अक्ष से मतलब y का वैल्यू चाहिए। x अक्ष यानी कि y का मान बोलना आपको, y अक्ष बोल दे आपको तो यानी कि आपको x का मान बोलना है। अब देख के बताओ, बोलो जल्दी से। तो x अक्ष y का मान पहले वाला x रहता है और दूसरे वाला y रहता है, तो 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि एक पेड़ की जो छाया है 20 करनी 3 है। ठीक है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा। तो देखिए सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा उस टाइम पे वो रहने वाला है, देखो छाया जो है पेड़ है ये आपका, एक छाया रहती नीचे और पेड़ की ऊंचाई रहती ऊपर, तो ये आपका लंब यानी कि लंब बटा आधार। और लंब की जो वैल्यू है वो लंब की वैल्यू कितनी है 20। देखो लंब ऊंचाई यानी ऊंचाई मतलब 20 और बटे में कितना 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, 1 बटा करनी 3 आया और 1 बटा जो करनी 3 होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर 30 डिग्री आंसर रहेगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री होता है। तो अपना फॉर्मूला होता है πr²। तो सबसे पहले इसमें भी πr नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया, πr² इसमें भी नहीं है। आपके सामने दो यहाँ पर आंसर है, लेकिन πr² तो होते ही होता है लेकिन वो आगे रहता है θ/360। अब 360 तो इसमें दिया है पर इसमें दिया भले ही है पर इसमें तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि घात 2 नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, बचे 2। तो 360 तो ये तो कम हो गया, यहाँ 360 का दुगना है तो दुगना है तो यानी कि इसमें 2 का ऊपर भी गुना करूँ 2 का नीचे भी गुना करूंगा, तो ये समझ में आ गया आपको। ये 2πr² हो गया और थीटा 3 6 दूने 12 और 3 दूने 6 7, तो ये आंसर राइट रहेगा। हो गया। अब है इंग्लिश मीडियम का,
द HCF of 96 and 404. तो नाउ इज आंसर फॉर, यहां से द एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज जीरोस आर -3 and 4 इज, तो नाउ इज आंसर ए। तो यहां पर अपने को वैल्यू बतानी है आगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपकी -b/a, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, तो ये वैल्यू बतानी है अपने को y की, जो कि अपने ऊपर समझ भी लिया बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से डी ऑप्शन। एक विशेष सूचना है जो बच्चे यहाँ तक है, अभी तक आपने पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर से अपने एनसीईआरटी कोचिंग को सर्च कर लेना है, और एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करने के बाद आपको ऐप को खोल लेना है, ठीक है। और ऐप आपका खुल जाएगा कुछ इस तरह से, मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से देखिए मैं बता देता हूँ, ये रहेगा ऐप अपना एनसीईआरटी कोचिंग का, ठीक है। इसको आपको खोल लेना है, और खोलने के बाद में बेटा इस रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, लिंक दी गई है, उसे समझ लेना है। सब काम हो जाए जब इसको आपको पेड वाले सेक्शन में जाके पेड कर लेना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास में आईटी है उनका भी आपका है, ये देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर बेटा मैं 6 सैंपल पेपर दूंगा आपको, मैथमेटिक्स अपन देख रहे हैं तो देखो मैथमेटिक्स के लिए 6 सैंपल पेपर यहाँ पर डाल दिए। यदि 100% गारंटी ले लूँ, ठीक है, सारे पूरा 10th का खर्चा आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा जो रहेगा 10th का, वो खर्च रहेगा 300 रुपये मात्र। इसमें आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो जिससे आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक विषय की आपको 50 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है भैया। तो देख लीजिएगा बेटा, जिन बच्चों को खरीदना है खरीद सकता है। मेरा तो विचार ऐसा है कि सभी को लेना चाहिए, क्योंकि आपके हित के लिए ही बनाया गया है पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप तो ये प्री बोर्ड में कितना फंसे मेरे पेपर से वो देख लो, जब मैं तो ले लेना। बाकी क्या है बेटा, अभी लोगे तो कम पैसों में हो जाएगा, बाद में आप लोगे तो एक तो पैसे भी, तो चलिए पैसे वहीं का वहीं रहेंगे, पर लेकिन समय तो नहीं रहेगा। अब जब समय है जब ही नहीं कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, जिन बच्चों को खरीदना है खरीद सकता है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, वो जो समीकरण है वो आपका समीकरण रहने वाला है, हो गया यहाँ पर। तो वो समीकरण रहेगा आपका रेखिक समीकरण। क्या रहेगा बाबू, रेखिक समीकरण, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर रेखिक और समीकरण, तो आगे लिखा ही हुआ है, हो गया। अगला क्या कह रहे हैं अपन कि 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर कितना होगा। तो देखिए इसका विविक्त कर होता है b² - 4ac, इसका फॉर्मूला है b² यानी -2 -4 इंटू a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू है 3 इंटू 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूने 4 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी विविक्त कर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर है वो सार्वंतर कितना दिया गया है, दूसरे में से पहला घटा दो, तो 1/2 - 3/2, तो 2 आ गया, 1 - 3 यानी माइनस का 2/2 कैंसिल, माइनस का 1, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं। अभी तक बेटा मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ उसमें एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, बहुत काम की चीजें मिलने वाली। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसों में ही दी जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं फ्री में मदद कर रहा हूँ आपकी। चलो सर्वांग सम जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है भैया, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज होता है समरूप त्रिभुज, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, x निर्देशांक कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपका
मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पूरा, ताकि उन्हें आसानी होगी। बाकी समझा भी दिया मैंने ऊपर। अब देखिए जोड़ी देखते हैं बाबू। जोड़ी में क्या आ रहा है आपका? समरूप चतुर्भुज। देखो समरूप चतुर्भुज, तो समरूप जो चतुर्भुज होता है वो वर्ग होता है। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, यदि मूल बिंदु है और उससे x, y की जो दूरी होगी, ये सूत्र रहता है आपका। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ आपको। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 रहता है। तो मूल बिंदु से मतलब एक कोई सा भी एक का वैल्यू का मान 0 रखता हूँ, तो इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू y हो गई। तो देखो ये हो गया, यहाँ से एक की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, सामने वाले की वैल्यू हो गई x की घात 2। बोलो हाँ है ना? ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस रह गया। ये y2 मतलब y हो जाएगा, और दोनों की घात क्या है? 2 है, तो ये भी यहाँ से भी y2 पूरा अंडर रूट हो गया। तो ये होता है आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी। ठीक है, साइन 0 डिग्री हो गया है। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, ये तीसरा हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर, ये आपका 4th नंबर हो जाएगा। सॉरी, हाँ 4th नंबर हो गया, सही है। tan 45 की जो वैल्यू होगी वहां पर आपका 5th नंबर का जाएगा ये। ठीक है, शंकु का जो आयतन है वो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है इसका जाएगा स्क्वायर्स, दूसरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये हो गया। तीसरा साइन 0 का मान 0 हो गया है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और वैल्यू ऑफ कॉर्न हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 नंबर हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। 2√2 और √2 0 का अगला पद कौन सा होगा? तो देखिए इसका 3 पद हो चुके हैं, तो चौथा जो पद होगा वो क्या होगा? तो देखो पहले तो इसका सार्वंतर निकालोगे ना, तो a2 माइनस a1 होता है d की वैल्यू, यानी कि सूत्र सार्वंतर का। a2 हो गया करनी में 2 माइनस 2 करनी 2। ठीक है, तो करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी आपकी, मतलब इसके पास एक आ जाएगा, यहाँ पर एक करनी में 2 आंसर आ जाएगा माइनस का सार्वंतर। अगला पद है, अगला पद है आपका यहाँ पर 4th नंबर का। तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो a की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 2 करनी 2 प्लस 3 इंटू माइनस का करनी 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 करनी 2 माइनस 3 करनी 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका माइनस का करनी में 2 आंसर रहेगा। ये पहला वाला आंसर। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। अगला क्या है? वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताना है आपको। तो वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, तीसरा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए 2 पाई आर थीटा अपन 360 डिग्री। माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो 4th नंबर का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं अपन। सॉरी, अर्धगोले के आयतन का सूत्र है पहले उससे ऊपर, तो 4th वाला तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 5th वाला है। तो L प्लस ब्रैकेट में जाएगा n/2 माइनस CF बटा F। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कैसी होती है? तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, मतलब हो गया। चलिए सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी रहेगा इसी तरीके से। ये इनका भर देता हूं पहले मैं।
अगला देखिए, सत्य और असत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है प्राकृत संख्या होती है क्या? यहां पर जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होती है प्राकृत नहीं हो सकती, और पूर्णांक में आते हैं, पूर्णांक में जो आती है ना, वो उसमें माइनस वाली संख्या भी आती है और प्लस भी आ जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबरी पे 0 के मूल बराबर होते हैं, तो इनके मूल बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सत्य बात है। और अगला है आपका, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 से अधिक हो सकती है क्या? किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। 0 और 1 के बीच ही होती है। किसके बीच होती है? 0 से 1 के बीच, ठीक है भैया। अब ट्रू फॉल्स में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देख सकते हैं, यहाँ पर पहला आपका असत्य रहेगा, मतलब फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, फोर्थ नंबर का आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ वाला ट्रू रहेगा, सिक्स वाला आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्री बोर्ड के लिए आपको तैयार करने ही करने हैं, और एनुअल एग्जाम के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, अंत में फिर कहूँगा कि मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है आपको वास्तविक में, तो आप पेड वाले में जाके सेक्शन से वहां से प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चन में आंसरों को कंप्लीट करो, क्योंकि उसी में से आपका 99% पेपर उसी में से आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ये, क्वेश्चन नंबर 12, 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, यहाँ से आप देख सकते हैं 16 के अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17, 18, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। अभी तक एड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो जुड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, एप्लीकेशन में कैसे जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, प्ले स्टोर पर ऐप भी आ चुका है, कंप्लीट आप कर सकते हैं। दवा का एक कैप्सूल हो गया ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 अथवा क्वेश्चन 23। हो गया। तो ये मैंने आपको जो ये क्वेश्चन आंसर कराए हैं ये आपके लिए, ठीक है, काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। ये प्री बोर्ड एग्जाम के अनुसार मैंने आपके सामने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।